बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ गुलाम फरीद एंड आई एम सोशल मीडिया एक्सपर्ट। पिछली कुछ वीडियोस में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंपेन्स के बारे में बात कर रहे थे। आज की इस पार्टिकुलर वीडियो में हम फेसबुक के रीच ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करने वाले हैं कि ये रीच ऑब्जेक्टिव क्या होता है और इसका इस्तेमाल किस मकसद के लिए किया जाता है। जब हम कोई भी कैंपेन क्रिएट करते हैं तो अवेयरनेस सेक्शन में आपको कैंपेन के दो ऑब्जेक्टिव मिलते हैं। पहले नंबर पर ब्रांड अवेयरनेस आता है और दूसरे नंबर पर रीच। ब्रांड अवेयरनेस को हम पिछली वीडियो में तफसील के साथ डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो पहले यहाँ ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। अक्सर लोग ये समझते हैं कि ये दोनों ऑब्जेक्टिव आपस में मिलते जुलते हैं, लेकिन फेसबुक कैंपेन का ये जो रीच ऑब्जेक्ट है ये फेसबुक के ब्रांड अवेयरनेस ऑब्जेक्ट से बिल्कुल अपोजिट है। ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन के ऑब्जेक्ट में हमारा ज़्यादा फोकस किस चीज़ के ऊपर होता है, वो ये है कि हमारा ऐड एक बंदे को एक से ज़्यादा बार नज़र आए, यानी कि आपका ऐड लोगों को बार बार रिपीट होता रहे। तब हम मानेंगे कि हमारी ब्रांड अवेयरनेस हो रही है। द पर्पज ऑफ द रीच कैंपेन इज़ टू गेट योर ऐड टू एज मैनी यूनिक पीपल एज पॉसिबल। लेकिन इसके बरक्स रीच कैंपेन का मकसद ये होता है कि आप अपने फेसबुक ऐड को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शो करवा सकें। नंबर 1, द गोल ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव इज़ टू ट्राई टू मैक्सिमाइज एक्सपोजर। अब इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप फेसबुक के रीच ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करते हो तो इस ऑब्जेक्टिव में फेसबुक का जो एल्गोरिदम है वो किस तरीके से काम करता है। वो ये कोशिश करता है कि आपका ऐड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। वो आपके ऐड की रीच बढ़ाना चाहता है। अब यहाँ पर जो मामला है वो यूनिक लोगों का है, यानी अगर फेसबुक का एल्गोरिदम पहले 50 लोगों को आपका ऐड दिखा रहा है तो अब वो कोशिश करेगा कि इंडिविजुअली तौर पर यानी यूनिक 60 या 70 लोगों को आपका ऐड दिखाया जाए ताकि आपके ऐड की रीच में इजाफा किया जा सके। मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा आपका ऐड एक बार देखता है और फिर नेक्स्ट कोई दूसरा बंदा भी आपका ऐड एक बार देखता है तो दोनों सूरतों में आपका ऐड यूनिक तरीके से परफॉर्म कर रहा है, यानी आपका ऐड रिपीट नहीं हो रहा। अब रीच कैंपेन के ऑब्जेक्ट में क्या होता है? रीच में हमारा ऐड मैक्सिमम लोगों को नज़र आना चाहिए, यानी कि हम रीच करना चाहते हैं तो इस ऑब्जेक्ट में हमारा फोकस फ्रीक्वेंसी के ऊपर होगा। यानी इस वाले केस में हम देखेंगे कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 या 1 से थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो 4 होगी। मिसाल के तौर पर अगर आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 4 हो जाती है तो ऐसे पार्टिकुलर केस में क्या होगा? तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बंदे को, एक यूज़र को आपका ऐड ऑन एन एवरेज 4 बार नज़र आया है, जो कि आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते हो। क्यों? क्योंकि अगर आपके ऐड के इंप्रेशन एक ही बंदे को 4 बार होंगे फिर तो ये ब्रांड अवेयरनेस होगी, ये तो रीच नहीं हुई। अगर आपका पर्पज़ रीच है, यानी आप चाहते हैं कि आपका ऐड लोग ज़्यादा से ज़्यादा देख लें, तो इस पार्टिकुलर केस में हम मेक श्योर करेंगे कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होनी चाहिए। तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो राउंड अबाउट 1 या 1.2 या 1.5 तक है, तो फिर हम समझेंगे कि हमारी जो कैंपेन है वो रीच के बेसिस पर परफॉर्म कर रही है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारा ऐड नज़र आ रहा है। यहाँ पर रीच कैंपेन के ऑब्जेक्ट का एक फ़ायदा ये भी है, नंबर 2, सेटिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी कंट्रोल्स, कि आप इसमें नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं कि आप कितनी बार एक ही ऑडियंस को वो ऐड दिखाना चाहते हैं। मेरी नज़र में दिस इज़ फंटेस्टिक कैंपेन आइडिया जो कि फेसबुक ने इन्वेंट किया है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आपको फेसबुक कैंपेन के रीच ऑब्जेक्ट में मिलती है। जब कभी भी आप रीच ऑब्जेक्टिव की कैंपेन रन करोगे तो उसमें आपको फ्रीक्वेंसी कंट्रोल की ऑप्शन मिल जाती है। फ्रीक्वेंसी कंट्रोल से आप ये देख सकते हैं कि हमारा ऐड कितनी बार एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड में एक ही दिन में कितनी बार लोगों को दिखाई दे रहा है। फ्रीक्वेंसी के ऑप्शन से आप इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो। बहुत बार ऐसे होता है कि आप एक प्रोडक्ट को लेकर चल रहे हैं और आप इस प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके एरिया में, आपकी लोकेलिटी में, इवन आपके जो भी इंटरेस्ट ग्रुप हैं वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रोडक्ट को देख सकें। यू कैन सर्टनली यूज़ द रीच कैंपेन ऑब्जेक्टिव फॉर दैट रीज़न,
कि जहां पर आपको यूनिक आइडेंटिफायर्स मिलेंगे, यूनिक ऑडियंस मिलेगी। मिसाल के तौर पर कोई नया स्टोर, होटल, फास्ट फूड पॉइंट या कोई नई शॉप ओपन होती है जिसको हम लोकल बिजनेस भी कहते हैं, तो ऐसी सूरत में हो सकता है कि हम अपनी लोकेलिटी में इंटरेस्ट के साथ काम ना करें। हम अपने लोकल एरिया के तमाम लोगों को एक बार अपने उस स्टोर या शॉप के बारे में ज़रूर बताना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर रीच ऑब्जेक्ट का इंतखाब करेंगे ताकि यूनिक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे ऐड के ज़रिए से पैगाम पहुँच सके। और इसके साथ अपने स्टोर या शॉप के बारे में ज़्यादा देर तक याद रखने के लिए सेकंड नंबर पर ब्रांड अवेयरनेस की कैंपेन भी रन कर सकते हैं, ताकि हमारा ऐड इस लोकेलिटी के तमाम लोगों को बार बार नज़र आए जो ना चाहते हुए भी यहाँ एक बार ज़रूर विज़िट करें। ये दोनों कैंपेन ऑब्जेक्टिव अपने लोकल एरिया के बिजनेस यानी कोई हॉस्पिटल, डेंटल क्लिनिक, ब्यूटी पार्लर, कोई जिम, स्कूल, एकेडमी और इसके अलावा कोई रियल एस्टेट का बिजनेस या सोशल मीडिया एजेंसी के लिए बहुत ही कारआमद साबित हो सकते हैं। तो ऐसी सूरत में हमने ये देखना है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। क्या हमें ब्रांड अवेयरनेस की तरफ जाना चाहिए या हमें रीच की तरफ जाना चाहिए। अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग रिक्वायरमेंट हो सकती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप ब्रांड अवेयरनेस की तरफ जाओ या आप रीच की तरफ जाओ। ये आपके सिनेरियो और आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। उम्मीद है कि आप लोगों को फेसबुक के रीच कैंपेन के ऑब्जेक्ट के हवाले से तमाम कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। रीच फेसबुक कैंपेन का एक ऑब्जेक्ट था जिसको हमने इस वीडियो में तफसील के साथ डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम कैंपेन के किसी और ऑब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमेशा साथ रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।